किसान के कीड़े। आज सवेरे सवेरे गांव का जमींदार बिट्टू अपने नौकर बेवा के साथ शंभू की जमीन का मुआवजा करने के लिए गया हुआ था। देख बेवा, मेरी बात अच्छे से सुन। शंभू तो ये जमीन बेच ही नहीं रहा है, तो कुछ ऐसी आइडिया लगा कि जमीन भी मिल जाए और लाखों का फायदा भी हो जाए। बिट्टू ने अपनी आंखों को तरेरते हुए कहा और बेवा दूर से खड़ा होकर अपनी बाहें मोड़कर बोला, जी मालिक, जैसा आप कहें, बस देखते जाइए बेवा का कमाल। रात का सन्नाटा था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। केवल चांदनी खेतों पर बिखरी हुई थी। उसी वक्त बेवा अपने कंधे पर एक बोरी उठाए शंभू की जमीन की तरफ बढ़ा। बेवा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने बोरी जमीन पर रखी, बोरी खोली। उसमें कुछ सूखे पत्तों के साथ कुछ छोटे छोटे से डब्बे और जाल भी रखे हुए थे। बेवा ने एक एक करके उन डब्बों में से कुछ निकाला और खेत की थोड़ी सी मिट्टी के साथ उसे मिला दिया और फिर कुछ और बिखेरते हुए बोरी वापस बांध ली। अब होगा बेवा का कमाल, कहते हुए उसने धीरे धीरे उन चीज़ों को खेत के चारों हिस्सों में फैला दिया। फिर वो वहीं पर दबे पांव वहां से निकल गया। अगली सुबह उजाला होते ही शंभू अपने खेत की तरफ निकल गया। हाथ में कुदाल लिए वो अपनी रोज की तरह हल्की हल्की सीटी बजाता हुआ खेतों की मोड़ पर चला हुआ आ रहा था। आज जरा जल्दी से काम निपटाऊंगा, फिर मंडी भी तो जाना है, उसने खुद से कहा। और जैसे ही उसने कुदाल जमीन पर चलाई, पहले तो बस मिट्टी की परतें बिखरी, मगर तीसरी बार कुदाल पड़ते ही उसने कुछ सूखे टूटे पौधों के ऊपर सफेद सा धागा दिखा और छोटे छोटे छेद भी देखे। कुछ पत्ते नीचे गिरे हुए थे और एक चिड़िया की तरह कुछ कीड़े जमीन पर रेंग रहे थे। शंभू का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी सांस अटकने लगी। ये क्या है? वो बड़बड़ाया। उसने हाथ से मिट्टी हटाई और देखा कि कुछ पौधों की जड़ें कमजोर हो चुकी थी। नाराजगी से उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फसल में ये किस तरह के कीड़े लग चुके हैं जो इतनी जल्दी जल्दी फसल को सड़ा रहे हैं। लगता है फसल में कीटनाशक दवाई डालनी पड़ेगी, जल्दी से दवाई की व्यवस्था करता हूँ, कहते हुए वो परेशान होकर खेत से घर की तरफ लौटा और रीमा को बुलाकर कुछ बताने लगा। रीमा, पता है खेत में कुछ अजीब सा हो रहा है, पौधे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और वहां पर कुछ कीड़े भी हैं। रीमा का चेहरा बिगड़ गया। क्या? लेकिन कल तक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से कैसे हो गया? पता नहीं रीमा, गोभी के सारे पत्ते खराब हो चुके हैं, मुझे लगता है खेत में दवाई डालनी पड़ेगी, शंभू कहते हुए चिंता जाहिर कर रहा था। लेकिन रीमा ने उस कीटनाशक दवाई डालने को मना किया, क्योंकि कीटनाशक फसल बनने से पहले डाली जाती है, बाद में नहीं डाली जाती। बाद में डालकर उसका असर शायद सब्जी में भी हो जाता है और लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। नहीं शंभू, अभी हम कीटनाशक खेतों में नहीं डाल सकते हैं, तुम बस कुछ दिन और इंतजार करो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। शंभू ने अपनी बीबी की बात को मान लिया, पर 2 और 3 दिन में ही खेत का हाल बहुत ज्यादा खराब होने लगा। पौधों पर छेद, पत्ते सूखना और जोड़ों जोड़ों में कीटनाशक के निशान बने हुए थे। थोड़े ही टाइम में गांव में अफवाह फैल गई कि शायद खेत में किसी तरह की बेमौसम बीमारी आ गई है और कीड़े भी लग गए हैं जो शंभू की फसल को खा रहे हैं। और धीरे धीरे लोग कहने लगे, शंभू के खेत से कुछ अजीब सा आ रहा है, अगर वो बुवाई करेंगे तो ये पूरे कीड़े पूरे गांव में फैल जाएंगे। किसी ने सुझाव दिया कि किसी विशेषज्ञ को बुलाया जाए, पर गांव में विशेषज्ञ भी नहीं थे। तब गांव वालों ने एक बहुत ही बूढ़े किसान से संपर्क किया। उनके आने पर सीधा उन्हें खेतों में ले जाया गया। बूढ़े किसान ने बड़े ही दिखावट से खेत की मिट्टी, पौधों और हवा को निहारते हुए कहा, ये साधारण कीट नहीं है, यहाँ मिट्टी में कुछ अजीब सी मिलावट हुई है, कुछ ऐसा जो बार बार पैदा होगा और सारी फसल को बर्बाद कर देगा। जो भी इसे आगे बुवाई करेगा उसकी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ये शंभू की जमीन से फैलकर सारे गांव की फसल को बर्बाद भी कर सकता है। अब यहाँ पर फसल ना पैदा की जा सकती है और न ही यहाँ पर कुछ बोया जा सकता है। उस बूढ़े किसान की बातें सुनकर गांव वाले डर गए और बिट्टू ने मुस्कुराते हुए कहा, शंभू, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू ये जमीन मुझे दे दे, सस्ते दाम में बेच दे, मैं देख लूंगा कि इसको क्या करना है, आगे बेचना है या फिर इसे रखना है, और जो भी पैसे मिलेंगे उससे तो कोई नया रोजगार कर लेना।
गांव वाले भी सोचने लगे कि किसे फायदा होगा और किसे नहीं। कईयों का मानना था कि अगर कोई बाहर का किसान इस जमीन को लेकर सही तरीके से नष्ट कर दे तो फिर समस्या हल हो सकती है। पर शंभू का जवाब सधा हुआ था, नहीं, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं इसे किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। चाहे मिट्टी में कुछ भी हो, मैं अपनी रोजी रोटी कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा दृढ़ता थी कि पूरा गांव चुप हो गया। बिट्टू और बेवा दोनों के चेहरे का रंग उतर गया। वो जान गए थे कि शंभू की जमीन तो वो ऐसे बेचने वाला नहीं है। तब बिट्टू और बेवा ने सोचा कि पहली चाल सफल हो गई है। अफवाह और डर से दबाव बन चुका है। उन्होंने अगला कदम और भी चालाकी से रखा। वे गांव में अब ये कहना शुरू कर चुके थे कि शंभू की जमीन से निकली बीमारी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहने वाली, ये गांव की बाकी खेती को भी नष्ट कर देगी। कुछ लोग जल्दी से आकर शंभू से फिर पूछने लगे कि क्या वो जमीन को बेच देगा, पर शंभू और रीमा सतर्क थे। रीमा ने रातों रात खेत पर नजर रखना शुरू कर दिया और शंभू भी दिन रात अपनी फसल की तरफ ध्यान देने लगा। एक रात जब चांदनी ढल रही थी और हवा के साथ ठंडी सी सिरहन बनी हुई थी, रीमा देखने के लिए आई कि खेत के किनारे किसी ने कुछ बिखेरा है या फिर नहीं बिखेरा है। तभी उसने देखा कि छोटी छोटी डिब्बियों के निशान थे वहां पर और मिट्टी में कुछ ताज़ा छींटे भी थे। उसने तुरंत शंभू को बुलाया। वे दोनों चुपके से पास में गए और बिल्कुल नजदीक से देखा। बिट्टू और बेवा खेत के बीच से हटे नहीं, वो वहीं पर डटे रहे, हाथ में कुछ बोरियां और डिब्बे लिए हुए। शंभू ने गुस्से से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? शंभू चीखा। बिट्टू और बेवा की चाल पकड़े जाने पर उनके चेहरे उड़ चुके थे। भीड़ मौके पर जमा हो गई थी। शंभू ने सबके सामने बोरा खोल दिया, जिसमें असल में कुछ सूखे पत्ते नहीं बल्कि कीड़ों की तरह दिखने वाली सूक्ष्म छिड़काव वाली चीजें थी और उन छोटे छोटे पैकेटों के निशान भी थे जिनसे कीट फैलते हैं। रीमा चिल्लाई, यही लोग हमारे खेत को बर्बाद कर रहे हैं। कीड़े पतंगे सब हमारे खेत में छिड़क के जाते हैं। वे हमें मजबूर करना चाहते हैं कि हम अपनी जमीन को बेच दें। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ऐसे नीच लोग गांव के लिए खतरा हो सकते हैं। ये लोग अपने लालच के लिए दूसरों की कमाई छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बिट्टू ने बचने की कोशिश की, पर सबके सामने सबूत था और बेवा भी नीचे सिर झुकाए हुए खड़ा हुआ था। अंत में गांव वालों ने फैसला किया कि इन दोनों को गांव से बाहर किया जाए और शंभू को उसकी जमीन वापस कर दी जाए। शंभू और रीमा की ईमानदारी और हिम्मत से गांव में फिर से भरोसा लौट आया। शंभू ने सबको समझाया कि सच्ची मेहनत और देखभाल से मिट्टी को ठीक किया जा सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान और समय चाहिए। गांव वालों ने मिलकर खेत की सफाई की। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पास के तालाब से पानी लेकर और जैविक तरीके अपनाकर कीटों का सफाया किया जा सकता है। कुछ समय और मेहनत करने के बाद खेत धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गए। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। बिट्टू और बेवा की चालों का फल उन्हें मिल चुका था। उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया था। शंभू ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। वो गांव वालों के साथ मिलकर अपनी फसल बचाने में जुट गया और आखिरकार मेहनत रंग लेकर आई।